ओ बाबा, ओ भोसड़ी वाले बाबा, बक बे। मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उठेर करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा तो ये है है। नए भारत के नए ज्ञान चोदू बाबा। इनका कहना है कि ये शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे और जलाने से पहले उसकी चमड़ी उधेड़ कर उनके रगों में बह रहा भगवा कलर का खून दिखाएंगे। इनको ही चूतियों को जाकर बताएं कि बायोलॉजिकल भगवा कलर का खून नहीं होता, लाल कलर का होता है, जो कि सभी की धर्मों के रगों में एक समान भरता है। आगरा, प्यार और मोहब्बत की निशानी ताजमहल में। लेकिन सोचिए, योगी जी के शासनकाल में योगी की पुलिस ने इनको लाठियां भेज भेज के इनके पिछवाड़े के ऊपर एक ऐसी सरियों का निशान निकाला। वहां से फिर ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अयोध्या की तरफ दौड़े। इतनी बड़ी नाक कटवाने के बाद कि इनको ताजमहल के अंदर भी नहीं जाने दिया। उसी हिंदुत्व के चेहरे में इनकी पिछवाड़े को लाल कर वहां से इनको बेइज्जत कर कुत्ते की तरह भगाया गया। इनका फिर से एक नया विवाद राम जन्मभूमि न्यास को लेकर होता है। वहाँ के जो सबसे बड़े जो महंत हैं, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनको लेकर ये गाली गलौज करते हैं। सोचिए, भगवा पहनकर खुद को अपने आप को जगत गुरु परमहंस का तमगा देने के बाद ये उसी संत समाज के सबसे बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे एक इंसान को, महंत को गालियां देते हैं और उस ऑडियो वीडियो को, जो उनकी जो ऑडियो थी, उसको ये वायरल करा देते हैं। पूरे जो यहाँ के छावनी के जो संत समाज था अयोध्या का, वो इनको खोजने लगता है। आपको पता है कैसे खोजता है? जैसे किसी माशुका के पीछे उसका आशिक पड़ा होता है, उसी तरह से इनके पीछे वहाँ के सारे संत पड़े हुए थे। ये भागते 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 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये सीधा जाकर छिप गए। पता है कहाँ छिप गए? जहाँ एक दूसरा बकचोद रहता है, गाजियाबाद के डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद के धोती के अंदर जाके ये महाराज छिप गए। सब फर्जी इंसान है जो उदय रामदास के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने एक छावनी का खुद को अपने आप को जगत गुरु घोषित कर रखा है। इसी को देखते हुए संत समाज का अपमान हो रहा था। इनके विवादित की वजह से अयोध्या बदनाम हो रही थी, जिसको लेकर वहां के संत समाज ने एक बैठक किया। ये बैठक था 11 फरवरी 2022 का। आपकी स्क्रीन पे जो ये पत्र दिखाई दे रहा है, ये पत्र वहाँ के सबसे बड़े महंतों के जो सारे प्रतिनिधि हैं, सारे छावनियों के जो संत हैं, उन्होंने बैठकर ये फैसला लिया कि ये जो फर्जी बाबा अपने आप को बताकर जगत गुरु परमहंस बनाकर घूम रहा है, इसका अयोध्या से बहिष्कार होना चाहिए। न केवल बहिष्कार होना चाहिए, बाकायदा एक पत्र लेकर वहाँ के डीएम और एसपी को दिया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की। मैं पूछना चाहता हूँ उस तमाम मेरे भारत के सनातनी भाइयों से, मुसलमानों की नफरत में और राजनीति करने के चक्कर में ये फर्जी बाबा हमारे संत समाज और खास तौर पर अयोध्या को कलंकित करता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इन अंग वस्त्रों में देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज किसी ऐसे ही लोगों की रिलाई का दिन है। आज विषय है एक ऐसे फर्जी बाबा की रिलाई का, जिसका इंतज़ार पूरा भारत कर रहा था। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस बाबा को कैसे पेला जाए, क्योंकि बाबा इतना बेशरम है कि इसके ऊपर अगर आप हक भी देंगे तो भी ये मुस्कुराता हुआ कहेगा कि बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। ये उन लोगों में से है जो अपनी बेइज्जती को बेइज्जती नहीं समझते, बल्कि उसको एक मौका समझते हैं। इसी के लिए बार बार एक वीडियो कैमरे पर आकर अपने मुँह से लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों करते हैं। इस बाबा के बारे में जानने से पहले इसका नया वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ज़रा मैं बोलूँगा इस भोसड़ी वाले बाबा को कि आप आइए और दिखाइए। ओ बाबा, ओ भोसड़ी वाले बाबा, बक बे। मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उठेर करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है, इसका भी रंग तो भगवा तो ये है है। नए भारत के नए ज्ञान चोदू बाबा। इनका कहना है कि ये शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे और जलाने से पहले उसकी चमड़ी उधेड़ कर उनके रगों में बह रहा भगवा कलर का खून दिखाएंगे। इनको ही चूतियों को जाकर बताएं कि बायोलॉजिकल भगवा कलर का खून नहीं होता, लाल कलर का होता है, जो कि सभी की धर्मों के रगों में एक समान भरता है। उस ऊपर वाले ने कभी हमारे अंदर भेदभाव नहीं किया। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपके रगों में, धमनियों में बह रहा जो कल खून का जो रंग है वो केवल लाल है। मैं बाबा से बोलना चाहता हूँ, इन ज्ञान चोदू बाबा से, कि कृपया करके अपने नसें काट कर लोगों को भगवे खून का दर्शन कराएं, दिव्य दर्शन कराएं, क्योंकि देश देखना चाहता है कि ऐसा कौन सा भगवा कलर का खून है जो आपकी रगों में और शाहरुख खान की धमनियों में बह रहा है, जिसे आप दिखाना चाहते हैं। ये वो भोसड़ी वाला बाबा है जिसकी विवादित बयानों को लेकर, बकचोदियों को लेकर देश में हमेशा सरदर्द होता रहता है। इससे होता कुछ नहीं, आज तक अपनी ज़िंदगी में ये कुछ कर नहीं पाया है। मात्र 17 साल की उम्र में सीधी, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर इसके परिवार के साथ ये रहता था। इसके माँ बाप इतने परेशान थे कि इस भोसड़ी वाले के पिछवाड़े ऐसी लात मारी कि इसको घर से निकाल दिया गया। निकलने के बाद जब ये दर दर भटक रहा था तो ये अयोध्या पहुँचा। अयोध्या पहुँचने के बाद लगातार ये देश में
लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगता और खाता। इसे एक धंधा समझ में आ गया था कि अगर ये भगवा कलर और एक थोड़ा सा चंदन और टीका लगा ले तो शायद इसका जो कमाई है वो बढ़ जाएगा। इसी को देखते हुए उम्र के 44 साल तक ये कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार भटकता रहा। 44वें साल में 2017 के साल में जब ये अयोध्या वापस आया तो इसे समझ में आया कि राम मंदिर का विवाद चल रहा है। उसी समय इसकी पहली बकचोदी देश के सामने आई। उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा कि अगर देश में राम मंदिर नहीं बनेगा, कोर्ट अगर मस्जिद के बारे में फैसला देगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। बाकायदा चिता चलाया गया और उसके बाद में ये अपने बात से पलट गए, जैसा हर बार होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये केवल बकचोदी करने के लिए कैमरे पे आते हैं, थोड़ी सी बकचोदी करेंगे, उसके बाद फिर अपना जो धोती है उसको उठाएंगे और तिक्का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं दूर भाग जाएंगे। उसके बाद ये वापस एक चर्चा में आए जब इनको बताया गया कि सरयू नदी के अंदर ये जाकर आत्मदाह कर लेंगे। कारण ये था कि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना था। हिंदू राष्ट्र को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा भूचाल उठाया। पूरे देश के सारे बड़े बड़े जो समाचार कंपनियां हैं उसके कैमरामैन इनकी खिड़की से झांक रहे थे कि बाबा मारा कि जिंदा है अभी तक, और इंतजार करते रहे शाम का कि जब बाबा निकलेंगे और सीधा सरयू नदी में समापन जाकर अपना आत्मदाह कर इस देश को इस बकचोदी से मुक्त कर देंगे। लेकिन बाबा फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, सरयू नदी का समय नहीं आया है, मैं चुल्लू भर एक ढक्कन के पानी में अपना नाक रगड़ के उसमें डूब जाता हूँ। लेकिन बाबा देखे इतने बड़े दिलदार थे, वो फिर पलट गए। उन्होंने कहा कि नहीं, चुल्लू भर पानी में हमारा अभी आत्मदाह करने का मन नहीं है, हम 2 साल बाद 2023 में करेंगे। उसके बाद सारे जितने कैमरामैन थे वो इनको माँ और बहनों की गालियां देते हुए वहाँ से चले गए। ये बकचोदी यहाँ पर भी नहीं थमी। ये फिर अपना डंडा उठाए और पहुँच गए आगरा, प्यार और मोहब्बत की निशानी ताजमहल में। लेकिन सोचिए, योगी जी के शासनकाल में योगी की पुलिस ने इनको लाठियां भेज के इनके पिछवाड़े के ऊपर एक ऐसी सरियों का निशान निकाला। वहां से फिर ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अयोध्या की तरफ दौड़े। इतनी बड़ी नाक कटवाने के बाद कि इनको ताजमहल के अंदर भी नहीं जाने दिया उस योगी सरकार और योगी पुलिस ने, जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। उसी हिंदुत्व के चेहरे में इनकी पिछवाड़े को लाल कर वहां से इनको बेइज्जत कर कुत्ते की तरह भगाया गया। ये फिर वहां से अपनी धोती उठाते हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये सीधा अयोध्या की तरफ जाते हैं। यहाँ पर भी मामला खत्म नहीं होता। उसके बाद ये अयोध्या में जैसे ही श्री राम जन्मभूमि न्यास का उद्घाटन होता है, न्यास का ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर ये विवादित हो जाते हैं। इनका फिर से एक नया विवाद राम जन्मभूमि न्यास को लेकर होता है। वहाँ के जो सबसे बड़े जो महंत हैं, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, उनको लेकर ये गाली गलौज करते हैं। सोचिए, भगवा पहनकर खुद को अपने आप को जगत गुरु परमहंस का तमगा देने के बाद ये उसी संत समाज के सबसे बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे एक इंसान को, महंत को गालियाँ देते हैं और उस ऑडियो वीडियो को, जो उनकी जो ऑडियो थी, उसको ये वायरल करा देते हैं। पूरे जो यहाँ के छावनी के जो संत समाज था अयोध्या का, वो इनको खोजने लगता है। आपको पता है कैसे खोजता है? जैसे किसी माशूका के पीछे उसका आशिक पड़ा होता है, उसी तरह से इनके पीछे वहाँ के सारे संत पड़े हुए थे। ये भागते 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 काशी पहुँचे। वहाँ पर भी इनके संतों के चेलों ने इनको मिलकर रिलाई कर दी। मार खाने के बाद जब ये वीडियो पर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, मुझे बचाया जाए। 17 नवंबर 2019 को दैनिक जागरण की खबर में, समाचार पत्र में ये खबर छपी, जिसमें इन्होंने इस बात को कबूल किया कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता काशी से तो इनके जो लोग हैं, महंत जी के लोग हैं, मुझे मार डालते। तो इतने बड़े ये शूरवीर हैं कि इन्होंने फिर से अपना काशी से अपना लुंगी उठाया, 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये सीधा जाकर छिप गए। पता है कहाँ छिप गए? जहाँ एक दूसरा बकचोद रहता है, गाजियाबाद के डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद के धोती के अंदर जाके ये महाराज छुप गए। 27 दिनों तक ये यति नरसिंहानंद के धोती के अंदर जाकर समाये रहे और वहां पर छुपे रहे, महंतों के चेलों से बचते रहे। किसी तरह मामला ये खत्म हुआ, लेकिन मामला यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। अयोध्या के सारे संतों ने इनका फर्जीवाड़ा देश के सामने रखा। इनको खुद ने अपने आप को परमहंस और जगत गुरु का तमगा दे के रखा है। एक ऐसा फर्जी इंसान है जो उदय रामदास के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने एक छावनी का खुद को अपने आप को जगत गुरु घोषित कर रखा है। इसी को देखते हुए संत समाज का अपमान हो रहा था। इनके विवादित की वजह से अयोध्या बदनाम हो रही थी, जिसको लेकर वहां के संत समाज ने एक बैठक किया। ये बैठक था 11 फरवरी 2022 का। आपके स्क्रीन पे जो ये पत्र दिखाई दे रहा है, ये पत्र वहाँ के सबसे बड़े महंतों के जो सारे प्रतिनिधि हैं, सारे छावनियों के जो संत हैं, उन्होंने बैठकर ये फैसला लिया कि ये जो फर्जी बाबा अपने आप को बताकर जगत गुरु परमहंस बनाकर घूम रहा है, इसका अयोध्या से बहिष्कार होना चाहिए। न केवल बहिष्कार होना चाहिए, बाकायदा एक पत्र लेकर वहाँ के डीएम और एसपी को दिया और इस पर कार्रवाई करने की मांग। जिसके बाद से कुछ दिनों तक ये वापस अपनी लुंगी उठाकर, अपनी धोती उठाकर 120 किलोमीटर की रफ्तार से फिर ये अयोध्या छोड़ के भागे हैं। ये वाकया है 11 फरवरी 2022 का।
तो सोचिए, जो अयोध्या का खुद का संत समाज है वो इन जैसे चूती और फर्जी बाबाओं को पिछवाड़े लात मारकर भगाता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज और सनातन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जाकर इसके तलवे और अंडवे सहलाते हैं और उसको समझ में आता है कि बहुत बड़े तपस्वी ज्ञानी है। परमहंस शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी एक गरिमा है। आपको पता है परमहंस का मतलब क्या होता है? भारत में 1836 में पैदा हुए रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस देश में परमहंस शब्द का सम्मान आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत थे जो आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और इसमें कोई भिन्नता नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। ये भारत की वो गौरवान्वित भूमि और उस परमहंस की कहानी है जिन्होंने एक अपना इतिहास बनाया, जिन्होंने एक अपना सम्मान बनाया। और इसके उलट ये चूतिए ने अपने नाम के आगे जगत गुरु और परमहंस फर्जी तरीके से लगाकर परमहंस और जगत गुरु के नाम को कलंकित किया। न केवल इस नाम को कलंकित किया, उस भगवे को कलंकित किया, उस सनातन को कलंकित किया जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उस तमाम मेरे भारत के सनातनी भाइयों से, मुसलमानों की नफरत में और राजनीति करने के चक्कर में ये फर्जी बाबा हमारे संत समाज और खास तौर पर अयोध्या को कलंकित करता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज आपकी इसके अंदर की जो भूख है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसकी जो सबसे बड़ी भूख है वो है राजनीति। इन्होंने देखा योगी आदित्यनाथ जी इतने सालों से संघर्ष करने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं विधायक और सांसद तो बन ही सकता हूं। इसी को देखते हुए इन्होंने 2022 के चुनाव में घोषणा कर दी कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शौचालय में भी इस इंसान को जगह नहीं मिली। टिकट तो बहुत दूर की बात थी। बाद में इन्होंने घोषणा की कि अगर मुझे भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। उसके लिए भी इन्होंने बाद में फिर पलटी मारा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये गोरखपुर की तरफ दौड़ चले, जहां पे अमित शाह की सभा थी। वहां पर जाने के बाद एक न्यूज चैनल के एंकर को कैमरा पकड़वा कर इन्होंने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ से बात किया कि मुझे 22 का टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ ने इनको एक लॉलीपॉप चुसा दिया कि कहा कि जगत गुरु महाराज आप एक काम करिए, रायबरेली से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़िएगा, वो भी सोनिया गांधी के खिलाफ। और इस पे ये गदा लेकर वहां पर नाचने लगे। एक बात बताइए, पहले आप ऐलान किए थे कि अभी अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल, मैं अयोध्या तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हमने ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सिंबल से विधानसभा चुनाव अयोध्या से मैं लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दल लड़ूंगा। जिस पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप रायबरेली से सोनिया गांधी के अपोजिट लोकसभा लड़िए भारतीय जनता पार्टी से, जिसको हम मान गए। ये वो बाबा हैं जिनके अंदर राजनीति कूट कूट कर भरी हुई है। मुसलमानों के खिलाफ बोलना ताकि सनातनी और हिंदू भाइयों का एक जो तबका है जो मुसलमानों से नफरत करता है वो इनकी तरफ आकर्षित हो। इनका केवल इतना सा ही एजेंडा है। लेकिन जिस संत समाज और अयोध्या के नाम पर ये राजनीति करते हैं वहाँ का खुद का संत समाज इनको बहिष्कृत कर चुका है। लगातार समाचार चैनलों पर इनके लिए वीडियो चलाई गई, इनको बहिष्कृत किया गया। आज हो सकता है आप तक वो वीडियो न पहुंची हो, तो मैं आपको एक बार वापस दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से इनके पिछवाड़े पर लात मारकर कचरे के डब्बे में इनको फेंका गया। इनकी जो औकात है अयोध्या में क्या है उसको जरा आप दिव्य दर्शन करिए। ये विवाद हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अयोध्या की तपस्वी छावनी से परमहंस दास को निकाल दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, तपस्वी छावनी से परमहंस दास को निकाल दिया गया है। महंत सर्वेश्वर दास जी ने परमहंस दास को निकालने का फैसला किया है। कारण ये बताया गया है कि उनकी बयानबाजी आचरण के खिलाफ थी, इसलिए वो छावनी को तपस्वी छावनी से निकाल दिया गया है। छावनी के महंत सर्वेश्वर दास ने परमहंस दास को उनके विवादित बयानों की वजह से निकाला है। जिस इंसान को खुद संत समाज ने बहिष्कृत कर दिया, इन पे गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने महंत समाज और संत समाज के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए इंसान को माँ और बहन की गाली देकर उसका ऑडियो वायरल कराया। ऐसे तुच्छ इंसान को भगवा पहनना, टीका लगाना, यहाँ तक कि सनातन का शब्द का अपने मुंह में इस्तेमाल करना भी इस शब्द को कलंकित करता है। मैं तमाम मेरे सनातनी भाइयों और खासतौर पे हिंदू समाज से निवेदन करूंगा क्योंकि अपने समाज में पल रहे ऐसे फर्जी लोगों को पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है आसाराम की तरह ये भी इंसान आगे चलकर आपके सनातन धर्म की बच्चियों का बलात्कार करने में कोई भी कसर न छोड़े। हो सकता है नग्न तरीके से अपने बदन की मालिश कराकर, अपने असलेहों को तेल लगाकर उसको मजबूत कराने में ये कोई कसर न छोड़े। ये ऐसे ही भेड़िया हमारे समाज में भगवा कलर का कपड़ा पहने हुए, टीका लगाए हुए घूम रहे हैं, जिन्हें आप भगवान और संत की उपाधि देते हैं। लेकिन वास्तविकता में इनके अंदर की जो राजनीतिक भूख है, आर्थिक भूख है और एक शारीरिक भूख है, उसके लिए ये सारा तामझाम ये करते हैं। मेरा काम है आप तमाम लोगों तक वास्तविकता पहुँचाना। और जाते जाते एक छोटा सा संदेश मैं इन पूरे देश में पठान मूवी के जो विरोध कर रहे हैं उनको करना बताना चाहूँगा कि 4 कुत्तों की फौज बनाकर शेर का शिकार करना मुमकिन नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।
शाहरुख खान देश का एकमात्र ऐसा कलाकार है जो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित एम्पायर नामक मैगजीन में टॉप 50 एक्टरों में जोड़ा जाता है। और दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि शाहरुख खान के अलावा कोई भी दूसरा भारतीय एक्टर इस लिस्ट में अभी तक नहीं है। ये गर्व की बात है कि शाहरुख खान जैसा इंसान हमारे भारत की भूमि पर जन्म लिया, लेकिन लोगों ने केवल मुसलमान के नफरत की वजह से इनको आरोपित कर दिया गया है। ऐसे फर्जी बाबाओं से बच के रहें। हो सकता है आज आप इनका चरण चाट रहे हैं, कल को आपकी बच्ची का ये शारीरिक शोषण कर उसका बलात्कार करने में ये कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इन जैसे भेड़ियों की वजह से, इन जैसे भोसड़ी वालों की वजह से हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म, हमारा भगवा, हमारा चंदन, हमारा टीका कलंकित होता है। एक निवेदन है आप तमाम लोगों से कि ऐसे फर्जी बाबाओं से दूर रहें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें। और इस बाबा से कहना चाहता हूँ कि अगर एक बाप की औलाद होगा, अगर सही में पूरे गांव ने, सीधी जिले ने मिलकर तुम्हारे को पैदा नहीं किया होगा, तो तू इस बार शाहरुख खान को जिंदा जरूर जला के दिखाएगा। तेरे को पास अगर पैसे नहीं है तो विनय दुबे तुझे हवाई जहाज का पैसा देता है, बेटा तू एक बार मुंबई आ जा। और शाहरुख खान का पता तू खोज रहा है। इन्होंने अपनी वीडियो में कहा था कि शाहरुख खान को इनके लोग खोज रहे हैं। अरे भोसड़ी वाले, जिसका घर बांद्रा के अंदर मन्नत जैसे महल में है, उसको तू क्या खोजेगा? उसके गेट के बाहर खड़े रहने की तेरी औकात नहीं है और तू चला है शाहरुख खान को जिंदा जलाने के लिए। तो मैं विनय दुबे ये घोषणा करता हूं कि इस भोसड़ी वाले बाबा को जब इच्छा होगी ये तारीख बता देगा, विनय दुबे जहाज का टिकट लखनऊ से मुंबई का कराएगा, इसे खुद मन्नत बंगले तक अपनी कार जगुआर से लेके जाएगा और वहां खड़ा कर दूंगा। और भी आपको मैं देखना चाहता है, ये पूरा देश देखना चाहता है कि तेरे गांड के अंदर कितना दम है कि तू शाहरुख खान को जिंदा जलाकर दिखाएगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये बाबा फिर पलटी मारेगा और अपना धोती उठाएगा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये फिर भागकर पलट जाएगा, क्योंकि इसकी औकात केवल कुत्ते के जैसे भौंकने की है। अगर जिंदगी में कुछ कर रहा होता तो इस तरह से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया, समाचार चैनलों पर बकचोदी नहीं कर रहा होता। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।